एक वो कहानी सुनी हुई आप लोगों की होगी, दो महात्मा रहे तो अपना जंगल में तप करते थे। एक महात्मा तो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठे तप करते थे, और एक महात्मा ने अपना आश्रम बना रखा था, दोनों तप करते थे। तो उधर से नारद जी निकले, तो पहले वो इमली के पेड़ वाले महात्मा के समीप से होकर निकले। जब ये भगवान का नाम गान करते हुए निकले तो बड़ा मधुर लगा भगवान का नाम। महात्मा ने जाके प्रणाम किया, साक्षात्कार हुआ, नारद जी हैं ये पता लगा, प्रणाम किया। बोले महाराज आप कहाँ पधार रहे हैं? बोले बैकुंठ जा रहा हूँ। कहाँ? भगवान के दर्शनार्थ। तो महाराज जी स्मरण रहे। तो दास का एक निवेदन है, अगर याद रहे आपको, आप उचित समझें तो भगवान से पूछ लीजिएगा कि एक नगण्य तुच्छ सा आदमी इमली के पेड़ के नीचे बैठा आपको स्मरण कर रहा है, कभी वो भी इस योग्य होगा तो उससे आपको दर्शन प्राप्त होंगे? बोले हाँ, पूछ लेंगे। आगे बढ़े नारद जी, तो वो कुटिया वाले महात्मा मिले, उनसे भी बातचीत थी, उन्हें प्रणाम किया। बोले कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले हम बैकुंठ जा रहे हैं। जरा पूछ लीजिएगा कि 30 साल हो गए हमको यहाँ बैठे, और 30 साल से हम साधना कर रहे हैं और अब तक नहीं मिले। अब कितनी देरी है, कब मिलेंगे? अब बोले बहुत दिन हो गए। बोले अच्छी बात है, पूछ लेंगे। जब पूछताछ के लौटे वहां से, तो उधर से लौटे तो पहले कुटिया वाले महात्मा मिले। बोले क्या पूछा नारद जी? बोले पूछ तो लिया। तो उन्होंने कहा कि अभी 20 वर्ष साधना और कर, सब मिलेंगे। बोले अब भी 20 वर्ष और? 30 वर्ष तो करते होगा, अभी 20 वर्ष और? नहीं होगा हमसे, ऐसे भगवान अपने घर में रहें। 30 साल तो हो गए हमको रगड़ते रगड़ते, और अब भी 20 वर्ष और नहीं करेंगे हम तो, जाओ भगवान अपने घर। आगे बढ़ आए। वो महात्मा इमली वाले मिले, उन्होंने पूछा महाराज आपने सरकार से कहा? बोला कहा तो। बोले कह दिया आपने? बोले हाँ कह दिया। बोले कुछ उन्होंने उत्तर दिया? बोला उत्तर दिया। अरे बोले मेरे प्रश्न का उन्होंने उत्तर दे दिया? इतने नगण्य कहा? बोला उत्तर दे दिया। बोले क्या कहा? बोले ये कहा इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक तुम तपस्या करोगे तब मिलेंगे। वो ये महात्मा बोले ये बात कह दी उन्होंने? सच कहते महाराज? बोले झूठ क्यों बोलता मैं, सच कहता हूँ। बोले कह दी। अब वो तो लगे नाचने, बोले मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, इतने वर्ष के बाद मिलेंगे, अब तो साधना ही करनी है, मिलेंगे। नाच उठे। अब भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी बोले महाराज हमें कुछ झूठा करना था क्या आपको? अरे आपने कहा इतने वर्ष के बाद मिलेंगे और अभी आ गए हमारे सामने। बोले देखो ना इसकी हालत, कितना धैर्य है इसका। ये इतने लाख वर्षों तक ये साधना करने के लिए प्रस्तुत है, पर मेरी चाह नहीं छोड़ता। तो इससे मिले बिना मैं कैसे रहूं? मुझे त्वरा लग गई, इसकी ये बात सुनते, इसके मन के भावना सुनते मैं आ गया, और उसको तो कोई पता नहीं कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो भगवान की ऐसी बात है कि भगवान चाहें तो अभी मिल सकते हैं, भगवान चाहें तो नहीं मिल सकते। हमारे मन में चाह पैदा होनी चाहिए, भगवान के कृपा पर विश्वास होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए, और उनके लिए जहां तक मन है उत्कंठा और व्याकुलता अधिक से अधिक मन होने, जितनी वो चीज प्रिय से प्रिय होगी उतनी अधिक भगवान की समीपता प्राप्त होगी, हमको इसमें कोई संदेह नहीं। ये संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु हम चाहे कितनी उसके लिए रोएं धोएं, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगी। और भगवान के लिए प्रियता उत्पन्न होने पर भगवान मिले बिना रहेंगे नहीं। तो ये इसका साधन है, इस साधन को आप करें तो
जो भी करें, आप भी करें, हम भी करें, जिससे जितना बन पड़े वो करें। असल में ये प्रेम ही ये सबसे ऊंची चीज है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी, इसी से ये वैष्णव लोग जिसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, पांचवा पुरुषार्थ ये है। जहाँ मुक्ति का भी, वो हमारे ब्रज वाले तो बड़ी मजाक से कहा करते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति करान, ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े, मुक्ति मुक्त तो है जाए। और ठीक है, मुक्ति बिचारी बंधी रहती है कि नहीं, कहीं किसी मुक्त के बंधन में मुक्ति रहती है। अमुक को मुक्ति मिल गई तो अमुक को मिल गई ना, ये देखिए विनोद की बात है। जो बंधन उसको खुदा देने वाली है, वो बंधन में कैसे रहेगी। परंतु ये मुक्ति को मुक्त, यही स्वारस्य है ब्रह्म विद्या के तपस्या में। ब्रह्म विद्या ने जो तपस्या की, इसमें क्या स्वारस्य है। सभी पुराण की कथा है कि ब्रह्म विद्या तपस्या कर रही है सरोवर पर, तब वर्त उधर से ऋषि निकले और ऋषि ने ब्रह्म विद्या का वो तेजस्वी स्वरूप देख करके जब उनका उत्थान हुआ समाधि से, तो उनसे पूछा कि माता आप कौन हैं और क्यों तपस्या कर रही हैं। तो कहा मैं ब्रह्म विद्या हूँ। ब्रह्म विद्या आप क्या करती हैं। बोले सारे साधकों के अज्ञान का हरण करती हूँ और ब्रह्म का प्रकाश दे देती हूँ सबको, ब्रह्म विद्या। तो आप सब क्यों करती हैं। तो ब्रह्म विद्या को हूँ मैं, पर भगवत प्रेम की तो मुझे भी पिपासा है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ, उसका रस लेना चाहती हूँ। तो बोले क्या करोगे। बोले गोपी बनूंगी। तो बोले ठीक गोपी बनो। तो वो भी कहीं जा करके गोपी बनी, उसका नाम पता भी आया है उस पुराण में, मुझे याद नहीं। तो भगवान का प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, बड़ी सुलभ वस्तु है। जो चाहे उनके लिए बहुत सुलभ, पर उसमें एक ही शर्त से सारे प्रेम त्याग देने पड़ते हैं। यही भाव इस पद में है, जो ये आगे जा करके जब साधना की संपन्नता सी हो जाती है, उस समय की ये बात है, ये अनुभव है। एकमात्र मैं हूँ उनकी ही, वे ही एकमात्र मेरे, रहा न मेरे मन कोई, जो मुझको अपनी कह टेढ़े। यही दो बात है। अपने ये मान ले कि मैं केवल भगवान का और भगवान केवल मेरे, अपनी ममता सारी भगवान में हो जाए और अपने को केवल भगवान की ममता की वस्तु बना दे, ये साधना की चरम सीमा है। साधना की इसका फल तो कहा नहीं जा सकता। तो वो गोपी कहती है कि मैं एकमात्र उनकी ही हूँ और वे ही एकमात्र मेरे हैं। मेरे मन में, मेरी कल्पना में कोई रहा ही नहीं ऐसा जो मुझको अपनी कहे, एक उनके सिवा। एक वही मुझको मैं अपनी कह सकते हैं और कोई मुझको अपनी कहे, ऐसा कोई रहा ही नहीं। तो ये तो मेरी बात हुई। इसी भांति उठ गया सभी पर से अब मेरा भी अधिकार, जब से हुई समर्पित, जब से की प्रियतम ने अंगीकार। इसी प्रकार मैं भी बहुत चीजों को मेरा मेरा कहती थी। ये जमीन मेरी, ये मकान मेरा, ये धन मेरा, ये बुद्धि मेरी, ये मन मेरा, ये मत मेरा, सिद्धांत मेरा, न मालूम ये मेरा मेरा कहाँ लगा रहता है। और ये महाराज बहुत दूर तक जाता है, जहाँ सब कुछ छोड़ देते हैं वहाँ भी छोड़ने वाले का मत मेरा बना रहता है। छोड़ने वाले का मत जो है वो मेरा बना, ये मत मेरा, ये सिद्धांत मेरा, ये स्थिति मेरी, ये त्याग मेरा, ये साधना मेरी। तो कहते हैं इसी भांति उठ गया सभी पर से अब मेरा भी अधिकार। जैसे मैं नहीं देखती कि कोई मुझको मेरा कहने वाला रह गया है, इसी प्रकार मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखती जिसको मैं मेरा कहूं। किसी वस्तु पर भी मेरा अधिकार नहीं रह गया। ये कब से हुआ? जब से हुई समर्पित और जब से की प्रियतम ने अंगीकार। ये रहस्य की बात है। समर्पण और स्वीकार
ये दोनों साथ साथ होते हैं। जिस समर्पण में स्वीकृति नहीं है वो समर्पण अधूरा रहता है। क्यों अधूरा रहता है? तो समर्पण करने वाला कुछ कुछ रख लेता अपने पास, कुछ कुछ रख लेता है, इसलिए वो भगवान बोलते तो कुछ है नहीं, बदले में वो देखते हैं कि अभी कुछ इसने रख लिया है। अरविंद ने इस पर बहुत लिखा है, अरविंद का एक ग्रंथ है इस पर, उन्होंने बहुत लिखा है कि ये पूर्ण समर्पण का अर्थ क्या है। पूर्ण समर्पण, जहां पर समर्पण करने वाला अभिमान जो है ये सर्वथा समर्पित हो जाए। मैं भगवान के समर्पित हो गया, ये स्मृति भी जहां नहीं रहे, भगवान का वो लीला क्षेत्र बन जाए। इसी को उनकी भाषा में अरविंद लिखते हैं कि यही है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ का अर्थ वो करते हैं भागवत जीवन, अर्थात जो जीवन भगवान का जीवन हो गया। जिस जीवन में भगवान आकर अपनी क्रीड़ा करते हैं वो जीवन उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं है, वो जागतिक जीवन नहीं है, वो सांसारिक लौकिक जीवन नहीं है, वो भागवत जीवन है। क्योंकि भगवान उसमें स्वयं उस जीवन में अवतरित होकर अपनी लीला आप करते हैं। सारे सब पर उनका भगवान का अधिकार होता है, तो वहाँ पूर्ण समर्पण है। तो कहती हैं वो कि जब से मैं समर्पित हुई और जब से मेरे प्रियतम ने, अब अंगीकार करने वाला कौन? ये जो प्रेष्ठ है प्रियतम, ये एक सर्वोच्च संबंध है। जहां ये प्रेम है, जहां प्रियता है, वहीं संबंध का, सारे संबंधों का पर्यवसान होता है। भगवान का सबसे अधिक संबंध कौन सा निकटता है? प्रियतम का। चाहे आत्मा कहें, हम कहें आत्मा प्रिय से प्रिय है, आत्मा के लिए सारे काम होते हैं, तो ठीक बात है। इसी प्रकार भगवान जो है ये प्रियतम है, आत्मा के लिए आत्मा है। तो भगवान ने प्रियतम रूप से, माने जिस दिन मैंने भगवान को अपना प्रियतम माना, सारी प्रियता सब जगह से उठ गई। प्रियता जहां जगत में लगी रहती है विभिन्न स्थानों में, वहां प्रियत्व का विभाग हो जाता है। ममता जहां बहुत वस्तुओं में रहती है, वहां ममता का विभाग हो जाता है, ममता बढ़ जाती है। तो कहीं भी ममता अनन्य नहीं रहती। अनन्य ममता, ममता प्रेम संगत, ये कहा नारद पंचरात्र में। तो भगवान में अनन्य ममता, अनन्य प्रियता हो जाए, अर्थात दूसरी वस्तु में अगर प्रियता रहे तो भगवान के नाते से रहे। भगवान के काम आने की जो वस्तु बड़ी प्रिय, और उनके सिवा किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं, प्रियता कहाँ से आती? तो भगवान प्रियतम ने जिस दिन मुझे अंगीकार कर लिया, जिस दिन मैं ये समर्पित हो गई, उस दिन से मेरा अधिकार संसार की सारी वस्तुओं से, परिस्थितियों से, प्राणियों से, लोक परलोक से, विचारों से, तत्वों से, सब से उठ गया। कोई कुछ भी कहीं भी मेरा नहीं रह गया। देह कहीं भी रहे, इसे दे कोई चाहे मन का प्यार। यही वेदांत की व्यावहारिक स्थिति और पारमार्थिक स्थिति है। बोला पारमार्थिक स्थिति में तो आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है, और व्यावहारिक स्थिति में कहीं मान भी है, कहीं अपमान भी है, कहीं अच्छा भी है, कहीं बुरा भी है। तो प्रेम में संबंध तो है केवल अपनी प्रियतम। अब रहा देह, तो देह जो है ये कर्माधीन है, प्रारब्धाधीन है। तो देह के लिए वो कहते हैं कि देह कहीं भी रहे, इसे दे कोई चाहे मन का प्यार, अथवा इसे सतावे कोई, देता रहे सदा दुख का। इस देह का कोई मान करे या देह का कोई अपमान करे, इसे कोई सत्कार करे इसका, चाहे इसको कोई दुत्कारे,
कोई कैसे भी माने बरते, इसको इच्छानुसार, मुझसे मतलब नहीं देह से ही, ये सारा है व्यवहार। ये व्यवहार है, ये देह से व्यवहार है। ये देह ही किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है। देह के संबंध से ये संबंध है। देह के व्यवहार में ये व्यवहार रहे भले ही जब तक होश हवास है, लेकिन इस देह के व्यवहार को लेकर के मेरा जो मैं हूँ, मेरा वास्तव में एक प्रियतम के सिवा किसी से कोई संबंध नहीं। प्रियतम मेरे और मैं प्रियतम थे, तो मुझसे मतलब नहीं देह से ही ये सारा है व्यवहार। मैं तो बन सकती न किसी की ममता की अब वस्तु कभी, मेरे तेरे के द्वंद्वात्मक नष्ट हुए संपर्क सभी। ये जगत द्वंद्वात्मक है भला, जहाँ द्वंद्व है वहीं जगत है। जहाँ द्वंद्व में समता आ गई, जहाँ द्वंद्व निर्द्वंद्व हो गया, द्वंद्व से आदमी, जहाँ द्वंद्व नहीं रहे, या जहाँ द्वंद्व भगवान की लीला रूप हो गए, जहाँ प्रत्येक द्वंद्व में भगवान के प्रेम का स्पर्श होने लगा, वहाँ द्वंद्वात्मक जगत नहीं रहेगा। वो द्वंद्व के सामने भगवान रहेंगे। तो कहते हैं कि अब मैं तो अब किसी की ममता की वस्तु बन ही नहीं सकती। किसी दूसरे की ममता की वस्तु, दूसरा कोई पदार्थ, कोई प्राणी, हमको तो पदार्थ कहते हैं, भाव कहते हैं, पाप कहते हैं। भला क्रोध कैसा है कि ये मेरा है। हम कहीं क्रोध के अधिकार में हैं, कहीं काम के अधिकार में हैं, कहीं लोभ के अधिकार में हैं, इनके वश में हैं। तो उन सबका मेरापन इस पर बना हुआ रहता है यहाँ तक। और वस्तुओं का तो है ही। कोई मकान कहता है कि तुम मेरे हो, मकान मेरा नहीं, मकान कहता है तुम मेरे हो। मकान बांधे रखता आदमी को, विचार बांधे रखता आदमी को, ग्रंथ बांधे रखता आदमी को, न मालूम ये मेरा, ये जो मेरे का बंधन, ममेति बंधनम, ये बंधन कितना प्रबल है, कितना ये जकड़ा हुआ रहता है ममता के बंधन से, तो ठिकाना नहीं। तो ये दूसरों को, दूसरे कोई भी मेरा न कह सके, किसी दूसरे की ममता की वस्तु मैं न बन सकूं, ये अगर हो जाता है तो फिर क्या होगा? दूसरा कोई हमारी ममता की वस्तु नहीं बनेगा। ये हम ही दूसरे की ममता की वस्तु बनते हैं पहले। ये अज्ञान, ये जगत को पकड़ रखा हमने, जगत नहीं पकड़ रखा है। हमारी अज्ञान ने, हमारी भूल ने, हमने जगत को अपन को आप नहीं विसर्यो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भू से मर्यो, अपन को आप नहीं विसर्यो। अपने आप ही हमने जगत के लोगों से, जगत के पदार्थों से कह दिया कि हम तुम्हारे गुलाम, हम तुम्हारे गुलाम, हम तुम्हारे गुलाम, हम तुम्हारे दास, हम तुम्हारे दास। ये भक्त लोग कहते हैं सबकी गुलामी छोड़ो, एक राम के दास बन जाओ, एक राम के दास बन जाओ तो सारा काम बन जाएगा। तो राम का दास बनना बड़ा मुश्किल। राम का दास किसी का दास नहीं होता और राम का दास किसी का दास नहीं बनाता। ये सिद्धांत है बोला। ये जो दास रस है उसी में ये बात आ जाती है। भगवान का दास किसी का दूसरे का दास नहीं, और भगवान का दास किसी को दास नहीं बनाते। जो दास बनाता है वो दास नहीं, और जो दास बनता है वो दास नहीं। ये निश्चित सिद्धांत है। तो भगवान के साथ जिसकी ममता हो गई, भगवान ने जिसको अपना कह दिया, उसको जगत में अपना कहने वाला, मन से उस पर अधिकार करने वाला कोई रहा नहीं, और उसका जगत पर से अधिकार उठ गया और ममता की चीज पर अधिकार हो गया। अब ये एक और विचित्र बात है। ये भगवान जो हैं ये सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर भगवान भक्त के वचनों पर अपने को बांध देते हैं। ये गीता में जो श्लोक आया ना, ये 9वें अध्याय में, ये भगवान ने कहा कि जो सुदुराचारो भजते माम नन्यभाग साधुर्य समंत्र सन्निधिष्टो,
क्षिप्रम भवि धर्मात्मा सत्व शांति निर्गमिष्यति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त पुण्यस्यति। इसका एक अर्थ होता है, अर्जुन तुम पुकार के कह दो, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसका टीकाकारों ने स्वारस्य से बताया, बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि जहां कहीं भी भक्त और भगवान की बात अड़ जाती है, कहीं अड़ जा, भक्त कुछ प्रतिज्ञा कर ले, भगवान कुछ और कह दें, वहां भगवान क्या करते हैं कि अपनी बात छोड़ देते हैं। तो यहां अर्जुन से भगवान ने कहा कि तुम कह दो, तो बोले इसका क्या अर्थ है, अर्जुन से क्यों कहलवाया? तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान जानते हैं कि इसी महाभारत युद्ध में तीसरे दिन और 9वें दिन 2 दिन भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध शस्त्र उठाया है। एक दिन चाबुक उठाई और एक दिन वो रथ का पहिया उठा के उसे चक्र बना लिया और चले मारने भीष्म को। भीष्म ने कहा मारा जाओ, आओ आओ, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, गिराओ भीष्म को, आज आप नीचे, भीष्म धन्य हो जाएगा। अर्जुन दौड़े पीछे दौड़ करके पल्ला पकड़ा, बोले महाराज शांत हो जाओ, प्रतिज्ञा आपकी है, मैं युद्ध करूंगा, मैं कायर नहीं बनूंगा, आप लौटो। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये कथा आती एक जगह और, महाभारत में नहीं, इस रूप में द्रौपदी को साथ ले गए भगवान कृष्ण। जब ये खबर मिली कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल 5 पांडवों का वध कर देंगे, 5 बाण निकाल के रख देंगे, ये जब समाचार ले करके वो सीआईडी के लोग आए इस शिविर में और आगे कहा तो वहां बैठे थे 7 आदमी थे, 5 पांडव, द्रौपदी मंत्रणा में रहती थी, द्रौपदी और श्री कृष्ण। वो बड़े उदास खड़े हो गए सब दूत आकर। तो युधिष्ठिर ने पूछा भाई क्या बात है? तो दूत के मुंह से बात निकली नहीं, गुप्तचर से मुंह से बात निकली नहीं। बोले तुम बताओ, निर्भीक होके बताओ। तो बोले महाराज भीष्म जी के मुंह से ऐसे वचन निकल गए, और भीष्म की प्रतिज्ञा तो सब लोग जानते थे, जो भीष्म कह दें वो सत्य हो। तो बोले अब सब जब ये बात सुनी तब तो सारे पांडव बिल्कुल हताश हो गए, शिथिल हो पड़े। भगवान से बोले युधिष्ठिर महाराज अब? बोले भैया अब क्या है, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली तो इसका कोई उपाय थोड़ी है। द्रौपदी बोली उपाय थोड़ी है, तुम कहते हो कृष्ण। तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी, वन में मुझसे क्या कहा था, याद करो। तुम्हारे बैठे और तुम्हारी बहन, तुम्हारी सखी द्रौपदी की दशा होगी, तुम्हें स्वीकार है? बोले मैंने कब कहा स्वीकार है? मुझसे थोड़ा ही पूछा है युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने कहा कि अब क्या होगा, तो मैंने कहा क्या होगा। तो बोले तो तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी से कहा साथ चलो। तो द्रौपदी बिना नचे किए साथ होली। द्रौपदी वो पंजाब की लड़की थी, तो पंजाब की जूती पहने थी। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो द्रौपदी, तुम्हें जूती से लोग पहचान लेंगे कौन जा रही है रात के समय, तो जूती मुझे दे दो। अब ये भक्तवत्सल भगवान द्रौपदी की जूतियों को लेकर के पीताम्बर में लपेटा अपने पीताम्बर में, और लपेट के बगल में दबा लिया। कहा अब चलो तुम। तो आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। भीष्म के शिविर पर गए सीधे। शिविर पर जाकर द्रौपदी से कहा कि मैं तो खड़ा हूं बाहर, चुपचाप तुम जाओ, जाकर के नाम न बताना। प्राचीन काल में नाम बता के प्रणाम करने की प्रथा थी। नाम न बताना, ये कहना दादाजी प्रणाम, आशीर्वाद लेने आई है। भीष्म इस चिंता में थे, भीष्म बड़े दुखी थे मन में। भीष्म भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान
मेरी प्रतिज्ञा आप भंग कराओ, मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए, मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, आपके आश्रित ये पांडव और मैंने मारने को कह दिया, भगवान ऐसी युक्ति बैठाओ कि मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाए और मेरे पांडव बच जाएं। ये रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने इनकी भी सुनी, युक्ति लगाई। तो द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम, आशीर्वाद चाहती हूँ। भीष्म तो उस समय अशांत चित्त तो थे ही, मन में समझा कि अभी अभी आशीर्वाद लेके गया है दुर्योधन, उनकी उसकी पत्नी आई होगी, तो कह दिया बेटी सौभाग्यवती भाव, फिर सुहागिन हो। ये कह करके फिर देखा ऊपर को, अरे कृष्णा, द्रौपदी का नाम कृष्णा था, अरे कृष्णा तुम कैसे, मम्मी को पसंद नहीं, तुम कैसे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो, और इसका कैसेट संख्या है 237।